दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। हम आपको ये बताएंगे कि आगा रुहुल्लाह ने अब किस मुद्दे पर उठाई है आवाज़। दूसरी बात ये आपको बताएंगे कि किस तरह से त्राल में लगातार हो रहे हैं मुजाहरे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त सरहद पर क्या है सूरत हाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JK का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। त्राल में मकामी लोगों ने मंगल को बिजली की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया है और मुजाहिरीन का कहना था कि महकमे बिजली की जानिब से मुसलसल और होशरुबा यानी कि होश उड़ा देने वाला इजाफा आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। बिजली की जो बिल हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये आम लोगों के बस की बात नहीं है कि वो इतनी बिजली का बिल अदा कर सकें। उन्होंने क्या कहा है, सुने। गवर्नमेंट ने पहले ही हमको बैकवर्ड करार दिया है एजुकेशनली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। आज इकोनॉमिकली जो हमें बैकवर्डनेस का फ़ायदा मिला वो ये मिला कि लगातार इस साल हमें 1500 से 1800, 1800 से 2100 और 2100 से 2700 तक हमारा बिजली फीस पहुंच गया है। यहाँ का आवाम गरीब मजदूर है, वो दिन भर जो कमाता है तो वो कहाँ से बिजली फीस अदा करेगा। तो हम मौजूदा हुकूमत से ये कह रहे हैं कि हमारा बिजली फीस इसको कम किया जाए क्योंकि ये गरीब आवाम है। ना है बिजली या बिजली बिल भर ना शुरू योत पर्न इंसाफ कर इंसाफ का यह पथ खोर इलाक कहन कह इंडस्ट्री योर ये पे मजूर कराओ पे हेका बिजली बिल भर। श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने मसाजिद और इमामों की तस्दीक पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने इस तरह की तस्दीक पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अब लोगों को डराने धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स वैसे सिटीजन पहले ही आपके पास है, आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल। अब एक खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोग जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस के दायरे में लाएंगे। इससे सीधे लगता है कि उनको डराने की कोशिश है। दूसरा, उस मजहब की प्रैक्टिस को कंट्रोल करने की कोशिश। मस्जिदों पे खतीबों को कहा जाएगा कि आप जो बीजेपी का फरमान के हिसाब से जो खुतबा होगा वही पढ़ाएंगे। RSS उनके लिए खुतबा भेजा करेगी जुम्मे के लिए कि इस तरह का खुतबा पढ़ा जाए और इस तरह का खुतबा पढ़ने की इजाजत नहीं। तो फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन इसको कंट्रोल में लाए, ये उस तरह की कार्रवाई है। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अहाते के अंदर दवाइयों को जलाने के वाक़े ने शदीद तशवीश पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें मुबैना तौर पर मियार ख़त्म होने वाली यानी एक्सपायरी मेडिसिन को बंडलों को आग लगाते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद ये मामला सामने आया। मुबैना तौर पर यह वाक़या अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पीछे पेश आया, जिसने बायोमेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठा दिए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी यूथ मनप्रीत सिंह मानी ने त्राल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मनरेगा को विकसित भारत यानी रोजगार और रोजी रोटी के ज़मानत कानून एक्ट 2025 से बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में मुखालफत कर रही है। एक गारंटी स्कीम हटा के सिर्फ एक पब्लिसिटी स्कीम जो है वो आपने अपनी तरफ से दी है। इसके तहत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। इसको लेके हम खासकर त्राल में यहाँ पे भी हम हर पंचायत लेवल पे जाएंगे, पूरे स्टेट में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों को 2005 में एक ऐसी जो गारंटी दी थी, जो रोज़गार देती थी, वो छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है और ये हम कतई भी होने नहीं देंगे। मनरेगा को हम लड़के जो है वापस लाएंगे क्योंकि वो गरीबों का हक है। वो उनके लिए कोई हमारी तरफ से कोई सौगात नहीं थी, वो गरीबों का हक था क्योंकि गरीब जो है वो वोटर है, वो अपने वोट का हक जो है मनरेगा कांग्रेस पार्टी दे रही थी उनको। शोपियां जिला गैर मामूली तौर पर सर्द मौसम का सामना कर रहा है, जिससे लोगों के मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। एक तरफ मुतवक्का बर्फबारी की कमी ने मकामी लोगों, खास तौर पर किसानों और बागबानों को परेशान कर दिया है, जो पानी के वसाइल को भरने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए बर्फ पर ही इन्हिसार करते हैं। तो आज तो मौसम बिल्कुल खुशगवार था और बर्फ भी ऊपर है, हीरपुर से ऊपर, या ट्रैफिक अभी चल रहा है राजौरी पुंछ की तरफ चल रहा है, तो ऊपर खुदा ने नवाजा है बर्फ से कि बहुत खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन कोई यहाँ की तरफ टूरिस्टों को राग़िब करने का कोई ज़रिया ही नहीं है।
जैसे शोपियान के लोग बिल्कुल ना पिछड़े हुए हैं, जबकि सारे कश्मीर में अगर देखा जाए तो यहाँ हर जगह की गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम सब खूबसूरती इस एरिया में बसी है। बांडीपुरा में वुलर झील और दरियाए जेहलम के किनारे रहने वाले माहीगीरों को इन दिनों माशी परेशानियां यानी माश के शदीद बहरान का सामना है। वुलर झील और दरियाए जेहलम में मछलियों की दस्तयाबी पिछले कुछ सालों में कम हुई है, जिससे इन खानदानों की आमदनी मुतासिर हुई है जो नस्लों से माहीगीरी के कारोबार पर मुनहसर हैं। माहीगीरों का कहना है कि उनकी रोजाना कैच में नुमायां कमी आई है, जिससे घरेलू अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। उनकी कैच कैसे बढ़े, मछलियों का शिकार वो ज़्यादा कैसे कर पाए, इसको लेकर के उन्हें फिक्र है। मतलब आज मसा मसा ये सम तेल सामान 8-10 किलो यूत गो यह कम। अब जनाब अक वक्त मान वक्त भाव 100 रुपये किलोस कोता 100, मगर सह क्या सह तकरीबन 8 ट्रक 10 ट्रक गाड़ योर सामान गाड़ हज कति अस दिवान अत भाव कम। वनकस गो यह कम, वनकस यह पगार किलो ग 800 900 बहन कम आसन मूल। ब्रो बना वारिया गाड़ नम आज ब्रो 30-40 वरी वजह गो और वोत मकरियात अम से गई गाड़ तो कम, गैर तो कम, नदर तो कम, वलर आव भरन वजह गो लुको त्रो मकरियात वलरों मज कलो मज यह वो यूर सोरी वलरस मज यह अत गो आव भरन अत गई ड्रजिंग कर अत बने माल वारिया। आज नफरस 100 रुपये तो बना दोहस कहें ये टोटल अत बनी गाड़ आज आब कम बिल्कुल। लोहड़ी का त्यौहार पुंछ में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने अपने घरों, मंदिरों, बाजारों में लोहड़ी मनाई। लोहड़ी की मरकजी तकरीब जिला सनातन धर्म सभा की जानिब से शहर के गीता भवन में मुनक्किद की गई थी। लोहड़ी का कार्यक्रम जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, जिसमें आपने देखा कि पुंछ नगर के समस्त नागरिक जो हैं वो सम्मिलित हुए। और कल जो मकर संक्रांति का त्यौहार जो है आने वाला है, मैं इस उपलक्ष्य पर परमपिता परमेश्वर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर सौहार्द, भाईचारा, एकता और देश और राष्ट्र के प्रति प्रेम और श्रद्धा है, इसी प्रकार वो श्रद्धा और विश्वास जो है बना रहे, हमारा भाईचारा जो है वो बना रहे। ये भी प्रार्थना की देश भर में और दुनिया भर में जितने भी अशांति फैली हुई है उसमें शांति हो। जिन लोगों की भी नकारात्मक सोच है उसका दहन हो, जैसे होलिका में उस समय में हुआ था। ये हमने आज कामना की और ये भी प्रार्थना की जो हमारी इंडियन आर्मी है वो बढ़ चढ़ के आगे जब भी कोई ऐसी नकारात्मक हरकत करते या कोई ऐसा गलत कदम उठाएं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दें। पूजा पाठ करता है, नित्य नेम करता है, दान करता है, उसका अक्षय फल जो है वो भगवान ने बताया है। और यहाँ तक कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शक्ति आहा शुक्ला छठ मासा उत्तरायणम तत्तर प्रयंती गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मा विद्य जना, कि जो व्यक्ति शक्ति के इन 6 महीनों में अपने शरीर का त्याग करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मैं एक बार फिर लोहड़ी पर्व एवं मकर संक्रांति की समस्त धर्मरागी सज्जनों को लाख लाख बधाई देता हूँ। ईरान में जारी मुजाहरों के दरमियान बडगाम के शिया मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की हिमायत की है। लोगों ने यहाँ भी खामनेई की हिमायत मुजाहरे किए। लोगों का कहना था कि ईरान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, लेकिन ये सब नाकाम हो जाएगी। मगरबी ताकतों की नजरें ईरानी तेल पर हैं। सबसे पहले अगर हम मौजूदा सूरत हाल को हमें समझना पड़ेगा तो हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसका एक ये कॉन्टेक्स्ट भी है जो अभी वेनेजुएला में आपने देखा कि क्या हुआ 1979 में जब रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, तो तब से आज तक ये यूएस और इसराइल के आंख पे कांटा है, क्योंकि इसकी वजह जो मेन वजह है वो है पेट्रोल और पेट्रोल डॉलर इक्वेशन, आप सबको पता होगा। जिस तरह इमाम ने कल जवाब दिया उनको, उस तरह सब मुल्कों को पता चलेगा कि ईरान के साथ इमाम के साथ कितना लोग हैं, और उनको जवाब उसी वक्त मिल गया जब लोग निकला इमाम के साथ। ये इम्पॉसिबल है। अगर हम देखें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त जो चाहती है कि हम ईरान में एक रिजीम चेंज करें, वो कभी हो ही नहीं सकता। लेह से 9 जनवरी से लापता 4 सयाह मिल गए हैं। चारों सयाह आगरा के रिहायशी हैं और इन्हें आखिरी बार 9 जनवरी को प्योंगयांग झील के करीब देखा गया था। हुक्काम के मुताबिक चारों सयाह तलाश के बाद मिल चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है। सर्चिंग करते करते पहुंचा वहाँ पे, जब विस्की नाला में पहुंचा
तो हम इनसे मिले, हमने इनका हाल चाल पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इधर से लिए हुए थे कुछ राशन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मैगी वगैरह इनको खिलाया। तो हमने इनका हाल चाल पूछा तो सब ठीक था ऊपर वाले की कृपा से। तो उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं जहाँ पे इनका गाड़ी फंसे हुए थे। उनको बड़े जद्दोजहद के साथ हमने गाड़ी को रोड के ऊपर तक लाया। तो उसके बाद हम इनको रेस्क्यू करके बड़े सक्सेसफुली रेस्क्यू करके अभी जस्ट हम पीएस में पहुँचे हैं वापस। तो इनका अभी मैंने हॉस्पिटल में लेके जाके इनका मेडिकल भी कराया तो सब ठीक है। तो इनका फैमिली भी आए हुए है लेह में, तो कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे तो फैमिली के हैंड ओवर कर देंगे। पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा ने जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग, पैदल सफर और कैंपिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। ये हुक्म जिला मजिस्ट्रेट ने सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से दहशतगर्दाना सरगर्मियों की इंटेलिजेंस मालूमात को मद्देनजर रखते हुए लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जारी किया है।